समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान कल जेल से रिहा हुए हैं 23 महीने के बाद। इस उनकी रिहाई के बाद हमने तमाम नेताओं से बातचीत की है। इसके अलावा पब्लिक रिएक्शन भी जो है हमने लिए थे। पब्लिक के लोग जो है वो उनको सुझाव दे रहे थे। कई पार्टियों की अलग अलग बातें वो कर रहे थे कि आजम खान को जो है वो ये वाली पार्टी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। इसके अलावा कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि भाई उनको समाजवादी पार्टी में ही रहना चाहिए। अब सहारनपुर में हमने समाजवादी पार्टी के नेताओं से बात की, यहाँ पर आरएलडी के नेताओं से बात की। आरएलडी के नेताओं ने भी ऑफर दिया है आजम खान को और साथ ही साथ कहा भी है कि भाई उनके साथ जो है वो गलत हुआ था। अब इसी पर हम चर्चा करने के लिए आए हैं। बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ हैं, सरफराज रहीम जी। ये बताइए, आजम खान साहब की रिहाई हुई है, पब्लिक रिएक्शन हमने लिए, तमाम नेताओं से आप बात की है, लोग स्वागत कर रहे हैं उनकी रिहाई का, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई उनके साथ गलत हुआ था, नाइंसाफी हुई थी। तो आप क्या कहना चाहेंगे? भाई, वो बड़े नेता हैं मुस्लिम समाज में, ऐसा नहीं है उनका वजूद नहीं है, बहुत बड़ा वजूद है उनका। उनके उनके साथ तो बहुत गलत हुआ। हमने भी पहले कई बार आपके चैनल के माध्यम से बात उठाई और हमारी माननीय बहन जी ने भी ट्वीट किया था 1 साल पहले कि भाई इनके साथ गलत हो रहा। बहुत मतलब ट्वीट ही हमारे यहाँ तो बयान है। तो उनके साथ तो बहुत गलत हुआ, लेकिन उनकी पार्टी के लोगों ने, जो उनके पार्टी के मुखिया हैं, उन्होंने कभी उनके लिए ना तो आवाज़ उठाई, ना वो काफिला लेके चले, ना उन्होंने कहीं धरना प्रदर्शन किया। तो वो तो आजम साहब को सोचना चाहिए उसमें क्या करना। कल भी जब रिहाई हुई थी तो आजम खान साहब कह रहे थे कि भाई मैं अगर बड़ा नेता होता तो बड़े नेता ही मुझे लेने आते। वो उनका दर्द बोल रहा, दर्द बोलता है जिसके लिए आदमी ने अपना खून पसीना सींच लिया हो, पूरी जिंदगी उसमें लगा दी हो उस पार्टी में, और उस पार्टी के लोग उनको बिल्कुल अनदेखा कर दें, तो आदमी का दिल तो दुखता ही है। उनसे ये जाहिर हो रहा था उनकी बात से कि उनका दिल कहीं ना कहीं दुख रहा। अच्छा, चर्चाएं चल रही हैं कि भाई बसपा में भी आ सकते हैं वो, क्या कुछ है क्या उस तरह का कुछ? चर्चाएं तो ये चलती रहती हैं, इसमें तो उनको उनको खुद वो भाई बड़े नेता तो हैं ही, उनको खुद सोचना समझना चाहिए। अगर इतनी बेइज्जती, इतनी जलालत होने के बाद भी वो राजनीतिक आदमी है, छोटी छोटी सी बात को समझ जाते हैं, ऐसा नहीं है। हम भी समझते हैं लोगों की बात। तो उन्हें खुद समझ जाना चाहिए कि समाजवादी तो उनके साथ गेम खेल रही, वो नहीं चाहती थी कि ये जेल से बाहर आए। कल का उनका आप स्टेटमेंट देख लो उनके मुखिया का, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का, वो कोई खुशी जाहिर उसमें नहीं हुई। एक वैसे ही खाना पूर्ति सी करी। अगर उनको कुछ लगा होता तो अपने भाई को, बंद को, जो जितने उन्होंने अपने एमपी बना रखे, एमएलए बना रखे, अपनी बिरादरी के बना रखे उन्होंने, या अपनी बीवी को, या अपना आप, कोई कोई तो जाता वहाँ जेल पे, कोई भी नहीं गया रिसीव करने उनका। उनके साइकिलों के झंडे तक नहीं उनकी गाड़ियों पे थे, तो उनका तो दिल दुखेगा ही, और दुखना भी चाहिए। अब तो उनके आजम खान साहब की बात है कि वो अपना अच्छा बुरा खुद सोचें, और उस पार्टी में, जिस पार्टी में सम्मान न मिले तो उसमें क्या फायदा रहने के लिए, वो तो खुद देखें। अगर वो अपना ही हित चाहेंगे, अपना ही कुछ चाहेंगे कि मेरा ही भला हो, तो वो कहीं भी रहे, वहीं रह जाए, उसमें क्या फर्क पड़ा। तो क्या लगता है कि अगर बसपा से ऑफर मिलती है तो क्या आप लोग स्वागत करेंगे उनका कुछ, अगर वो आना चाहेंगे तो? आना चाहेंगे तो स्वागत है, नहीं तो ये तो जनता का है। अब मान लो बहुजन समाज पार्टी की तरफ मुस्लिम समाज जुड़ रहा है, वो कहीं ना तो आजम खान के कहने से जुड़ रहा है, ना किसी और मुस्लिम नेता के कहने से जुड़ रहा है। अब मुस्लिम समाज एक लहर देखता है, लहर किसकी तरफ चल रही है। आपका मैं वो देख रहा था कल का, वो एक इंटरव्यू देख रहा था मुस्लिम समाज में। आप समदार मोहल्ले में गए थे, तो वहाँ के लोगों ने आपको बताया कि हम इन्हें जानते भी नहीं, जबकि जानते हैं सब लोग, ऐसा नहीं है नहीं जानते। लेकिन वो जो उनकी नाराजगी थी, तो वो समाजवादी पार्टी से नाराजगी थी। मैंने पहले भी आपको बताया था कि हम लोगों का एक मिशन चल रहा है अंदर। हम मुस्लिम समाज को समझा रहे हैं, मुस्लिम समाज समझेगा। और रही आजम खान साहब की बात, अगर वो हमारी पार्टी में आते हैं तो उनका स्वागत है, उनको पूरा मान सम्मान मिलेगा, ऐसा नहीं है। जो सपा के नेता वो कह रहे हैं कि भाई आजम खान साहब तो पार्टी छोड़ ही नहीं सकते, वो फाउंडर मेंबर रहे हैं इस पार्टी के। तो क्या लगता है आपको, क्या ले सकते हैं फैसला, नहीं क्या करना चाहिए उन्हें? ये जो जो नेता बोल रहे हैं ना इस तरह की बात, वो वही नेता है जिन्होंने आजम खान साहब का अपने होर्डिंग से फोटो भी गायब कर दिया। और जो लोग फोटो गायब कर रहे हैं वो तो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं कि आजम की जगह हम वहाँ नेता बने। ये वही लोग हैं, इनके पहले भी होर्डिंग वायरल हुए कि इनका आजम खान साहब को तो एक ही तो फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा है, मुस्लिम समाज को बहका रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। इन्होंने पहले भी बहकाया और अब भी बहकाने का काम कर रहा है, लेकिन मुस्लिम समाज इनके बहकावे में नहीं आएगा और बहुजन समाज पार्टी के साथ चलने का काम करेगा। चलिए ठीक है। तो सरफराज रंगी से बात हुई है यहाँ पर हमारी, आजम खान साहब की जो रिहाई हुई है उसको लेकर साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर आजम खान साहब अगर बहुजन समाज पार्टी में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। इसके अलावा उन्होंने कहा, ये भी कहा है कि आजम खान साहब को खुद सोचना चाहिए कि जब वो जेल के अंदर बंद थे तो उनसे मिलने के लिए या उनको लेकर कोई भी जो कदम उठाना चाहिए था पार्टी नेतृत्व को, खासकर अखिलेश यादव को, वो उनकी तरफ से उठाया नहीं गया।
तो इन बातों को आजम खान साहब को समझना चाहिए और उनको कोई फैसला जो है वो लेना चाहिए। टीम 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास गफिल।